तो यार जाने की पूरी तैयारी हो गई है। बर्तन पूरे गंदे पड़े थे तो सारे धो दिए हैं और रूम सेट कर दिया है। बस अब कपड़े चेंज करूँगा और जाने के लिए रेडी हूँ। तो अंधेरा तो हो गया है, वैसे मैंने सोचा अंधेरा होने से पहले निकल लूँगा, बट चलो कोई बात नहीं, जिम जाना ज़रूरी था, जा आया हूँ। क्योंकि अब 2 दिन नहीं जा पाऊँगा, कल सैटरडे हो जाएगा और संडे तो फिर छुट्टी होती है। चलो चलते हैं जल्दी से। तो मैं अपने सामने वाले हाईवे पे आ गया था जहाँ से मुझे नॉर्मली ऑटो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन आज के दिन सारे ऑटोज़ भरे हुए ही जा रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद फाइनली ऑटो मिल गया। अब यहाँ पे आके मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया था कि इतनी ज़्यादा आबादी यहाँ पे क्या कर रही है। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है सोनीपत का, कुंडली में, और सारे लोग जो यहाँ पे काम करते हैं वो सब जा रहे हैं अपने अपने घर राखी मनाने के लिए। अब यहाँ पे सब कुछ गलत ही हो रहा था, जैसे कि सारी जो गवर्नमेंट बसेस थी वो नहीं जा रही थी, सब बंद थी, जो कि नॉर्मली चालू रहती हैं इस टाइम पर। और जो नॉर्मल कैब्स थी जो डेली 30 रुपीज़ में लेके जाती थी वो आज 200 से 250 रुपीज़ तक मांग रही थी। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस को कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि पुलिस की सारी सेटिंग हुई पड़ी थी पहले से और सब यहाँ पर गरीब लोगों को लूटने पे लगे थे। मैंने ये पहली बार देखा कि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह भर भर के ले जाया जा रहा है। जिस कैब में नॉर्मली 10 लोग बैठ सकते थे उसमें 15 से 16 लोग भरे जा रहे थे। अब मेरी ही कंडीशन देख लो, ना मुझे रैपिडो मिले ना मुझे कोई कैब। मेरी ट्रेन भी थी सराय रोहिल्ला से, तो मैं थक हार के इस पिकअप के पीछे बैठा। इतनी देर खड़े रहने के बाद मेरे भी पैर दर्द कर गए थे, लेकिन मैं हैरान ये था कि कुछ लोग चल के जा रहे थे। अब आप खुद सोनीपत से लेके जहांगीर मेट्रो स्टेशन तक का डिस्टेंस देख लो कि कितना ज्यादा दूर है। आज मुझे दिखा फ्लॉप सिस्टम, बल्कि दिखा ही नहीं, मैंने इसे अच्छे से एक्सपीरियंस भी किया। अब ऊपर से 4 चांद लगाए इस ट्रैफिक ने। जो रास्ता सिर्फ 30 मिनट का था उसे पार करने में 2 घंटे लग गए। पहले तो मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पास 3 घंटे थे स्टेशन पहुंचने के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था मुझे डर हो रहा था कि क्या मैं ट्रेन पकड़ भी पाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे रुक रुक के आखिरकार मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच ही गया, क्योंकि मैं ट्रैफिक में वैन से उतर के भाग भाग के अपने मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गया था। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेट्रो 8 मिनट बाद आनी थी। आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया मुझे लेट कराने में ही लगी हुई है। फाइनली मैं मेट्रो में पहुंचा और मुझे दिख गया था कि अब मैं लेट हो चुका हूँ। घर पर भी कॉन्स्टेंटली अपडेट दे रहा था और सबको टेंशन हो रही थी कि टाइम पे पहुंच पाएगा कि नहीं। ट्रेन मेरी छूट गई थी तो मैं वापस जाने लगा दूसरे स्टेशन पे, जहां से मुझे 3:30 पे ट्रेन मिलती बठिंडा के लिए। अब इस स्टेशन पे ना तो कुछ खाने के लिए था ना कुछ पीने के लिए, दूर दूर तक बस सुनसान पड़ा था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। जैसे तैसे पूरी रात काटी। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे दिख रही थी वो थी कि मेरे पास 3rd AC की टिकट थी और अब मुझे जनरल में जाना पड़ेगा। लेकिन कल राखी है और घर जाना बहुत ही जरूरी, तो बस भगवान का नाम लेके पहुंच गए डब्बे में। आखिरकार सुबह के 4 बजे तक खड़े रहने के बाद मुझे सीट मिल ही गई बैठने को। अब पापा ने मुझे पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि फोन संभाल के रखना। आखिरकार मैं बठिंडा पहुंच ही गया। ये राखी का सफर मुझे हमेशा याद रहेगा। आपकी राखी कैसी गई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।